हम लोग सबसे पहले लैब का सेटिंग देख लेते हैं। आप यहाँ पे आइएगा सबसे नीचे में तो लैब सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप कंप्लीट लैब को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से अपना लोगो, फेविकॉल ऐड करके लैब पैथोलॉजी का नेम, टैगलाइन वगैरह जो भी है ये सारा कुछ करके आप सेव प्रोफाइल कर सकते हैं। फिर जनरल सेटिंग हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट का जो आईडी जनरेट होगा वो किस तरीके से जनरेट होगा। आपका जो फॉन्ट साइज़ रहेगा ग्लोबल वो यहाँ से छोटा-बड़ा आप कर सकते हैं। मॉड्यूलर में मॉड्यूल का विज़िबिलिटी क्या रहेगा? कौन-सा मॉड्यूल आप देखना चाहते हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से आप कुछ चाहते हैं कि नहीं मैं शो ना करे ये मुझे सॉफ्टवेयर में क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको डायरेक्ट किस पेज पे हिट करेगा? जैसे आप लॉगिन करते ही न्यू बिल खोलना चाहते हैं, डैशबोर्ड पे खोलना चाहते हैं या ऑल इनवॉइसेज़ पे, तो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लैब प्रोफाइल हमने देख ही लिया। फिर इनवॉइस सेटिंग है, जो इनवॉइस जनरेट होगा वो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, उसका सेपरेटर क्या रहेगा, डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, काउंटर कितने काउंट का डिजिट होगा, काउंटर जो होगा वो मंथली रीसेट होगा कि ईयरली रीसेट होगा, फिर डॉक्टर का कमीशन ग्रॉस रेवेन्यू पे होगा या नेट प्रॉफिट पे होगा, एजेंट का कमीशन ग्रॉस रेवेन्यू पे होगा या नेट प्रॉफिट पे होगा। अब यहाँ पे बिलिंग बिलो बी2बी प्राइस है, यानी कि बी2बी प्राइस जो आपने रखा है उसके नीचे आप नहीं बिल बना सकते, मतलब डिस्काउंट वगैरह करने के बाद बिल उसके नीचे नहीं हो, इस वजह से इसको यहाँ से हम लोग रोक सकते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड फॉर अनपेड इनवॉइसेज, हम उस इनवॉइस का रिपोर्ट डाउनलोड ऑफ कर सकते हैं जो कि अनपेड है, यहाँ पे सेटिंग में ही आप कर सकते हैं सारा। अब इनवॉइस का जो बिल में हेडर फुटर शो करेगा नहीं करेगा, यहाँ कौन सा हेडर और फुटर लगाना है यहाँ से वो आप सेट करेंगे। वैसे तो ये सारा सेटिंग हम लोग आपको करके देंगे इनिशियल फेज में, लेकिन बेटर है कि आप समझ लें। बिल का टेम्पलेट भी यहाँ पे आप 3 टे फॉर्मेट है बिल का, एक क्लासिक है, एक प्रोफेशनल है, एक थर्मल है, वो जो छोटा-सा प्रिंट आता है। फिर सेम रिपोर्ट पीडीएफ का सेटिंग है। पीडीएफ में आप हेडर फुटर शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसका सेटिंग यहाँ पे है। पीडीएफ में सिग्नेचर और चेक्ड बाय शो करेगा, नहीं करेगा, टेस्ट मेथड शो करेगा, नहीं करेगा, रिपोर्ट वाटरमार्क शो करेगा, नहीं करेगा, और भी फ्यूचर में बहुत सारे सेटिंग्स जो है यहाँ पे आप धीरे-धीरे देखेंगे, फीचर्स ऐड होंगे, सेटिंग्स वगैरह सारा ऐड होता रहेगा। यहाँ से पीडीएफ का जो हेडर फुटर अपलोड होगा, फिर उसका हम लोग लेआउट वगैरह देखेंगे, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली कौन-सा रहेगा जो पीडीएफ का है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा। अगर आप रिपोर्ट का जो लेआउट होता है, उसमें आप हर पेज पे एक डिपार्टमेंट चाहते हैं या कि सिर्फ़ एक टेस्ट हो और वो नेक्स्ट पेज हो जाए नेक्स्ट टेस्ट के लिए, या फिर पेज कंटीन्यूअस रहे, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैगिंग का क्या कलर रहेगा, जो हाई होगा वो किस कलर में शो करेगा, लो होगा किस कलर में शो करेगा। एबनॉर्मल इंडिकेटर क्या है, यहाँ से आप लगाना चाहते हैं एबनॉर्मल जो इंडिकेटर का कलर होगा वो क्या होगा, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सारा ऑप्शन आप यहाँ से आप सेव करके पढ़ सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट मॉड्यूल है सिग्नेचर अपलोड का, जो रिपोर्ट के नीचे सिग्नेचर आता है उसका है यहाँ से। 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक ग्लोबल बटन है, एक सिग्नेचर आपने मतलब ग्लोबल बटन में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। आपने 3 सिग्नेचर ऐड कर दिए या फिर 1 या 2 या 3, मतलब मैक्सिमम 3 है, ऐड कर दिए जो हर रिपोर्ट के नीचे में जा रहा है। या फिर पर डिपार्टमेंट सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी डिपार्टमेंट चुनिए, हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा अगर आप ये पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं तो। बारकोड का सेटिंग है, बारकोड का सेटिंग होता है जो कि आप बारकोड प्रिंट करके सैंपल पे आप लोग चिपकाते हैं, उसके लिए है। ये क्या सैंपल बारकोड का ये क्या आईडी रहेगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। स्टाफ एनरोल है कि आप यहाँ से नया स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं, उनको नया रोल असाइन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ से है। फिर नेक्स्ट सेटिंग है ब्रांच कंट्रोल। ब्रांच कंट्रोल है कि अगर मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं आपके, तो आप ग्लोबल डेटा शेयरिंग क्या है, मतलब अगर आपका जो मेन ब्रांच है उसका डेटा मल्टीपल ब्रांचेज़ अदर ब्रांचेज़ के साथ शेयर कितना करना है, कैसे करना है, वो सारा यहाँ से सेट होगा। जैसे पेशेंट रजिस्ट्री शेयर करना है कि नहीं करना है। जैसे कि अगर यहाँ से हम लोग ऑन करते हैं तो जो सब ब्रांचेज़ होंगे, वो आपके मेन ब्रांच के पेशेंट को रजिस्ट्री को देख पाएँगे। सेम डॉक्टर रेफरल डॉक्टर शेयर करना है न कि नहीं करना है, रेफरल एजेंट शेयर करना है, नहीं करना है, टेस्ट कैटलॉग वगैरह शेयर करना है कि नहीं करना है। अगर ब्रांच एडमिन जो हैं, वो असाइन्ड ब्रांच मतलब और एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं।